तो इंटीग्रेशन आज को स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन को खत्म करने में कम से कम 16 से 17 क्लास हम लेंगे, 16 से 17 क्लास, ठीक है। 16 क्लास मतलब 2 मंथ, 2 मंथ का पूरा कोर्स है। यदि देखा जाए, यदि ढंग से पढ़ाया जाए तो कम से कम 20 से 22 क्लास भी लिया जा सकता है। इतना बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन। कितना मार्क्स का आता है? कितना मार्क्स का आता है? पूरा कैलकुलस जो है 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स से लेके 45। सीबीएसई बोर्ड में 35 मार्क्स का है, आईसीएसई बोर्ड में यदि देखा जाए तो वही 35 से लेके 40 मार्क्स का है। डब्ल्यूबी बोर्ड में भी वैसा ही कुछ होगा, स्टेट बोर्ड में जितने भी सारे स्टेट बोर्ड वैसा ही है। इंटीग्रेशन सारे बोर्ड का कॉमन है। अब कहानी क्या है कि इंटीग्रेशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, और खास करके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आपको आता रहेगा तभी जाकर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको किसी किसी बोर्ड में उसका नाम दिया हुआ है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलो चाहे एरिया अंडर द कर्व बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता रहेगा तभी जाकर आप क्या सॉल्व कर पाएंगे? एरिया अंडर द कर्व। आईएससी बोर्ड में उसको सेक्शन बी में डाल दिया है, तो इस बात को खुशी है कि सर वहां पे हम बच जाएंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यदि अच्छे ढंग से पढ़े रहेंगे तो आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आएगा, आप सॉल्व भी कर पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में इनडिफिनिट और डिफिनिट पढ़े रहेंगे तभी जाकर आप एरिया अंडर द कर्व, दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो कर पाएंगे जो 6 मार्क्स का आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होता है, इंटीग्रेशन का ज्यादा यूज होता है। और इंटीग्रेशन बार बार बता दे रहे, इंटीग्रेशन यदि आप पहला क्लास से लास्ट क्लास तक करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन यदि आप एक क्लास भी छोड़े तो गए काम से। कौन से क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ ये हमको खुद ही नहीं पता रहेगा, इसलिए बोल रहे कि हर क्लास आपको करना जरूरी है। और बीच बीच में जो जो अपसेंट करते हैं उनको हम बता रहे हैं कि ऐसा हरकत ना करें। इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई से डिटैच होते जाएंगे आस्ते आस्ते, बस आप केवल फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। फिजिकली प्रेजेंट रहने से पढ़ाई से कोई लेना देना है। जैसे आज को क्लास 11 में कुछ बच्चे बोले सर घर जाना है जल्दी, चले जाए। हम बोले चले जाओ। बोले सर गुस्सा तो नहीं हो रहे ना? हम बोले देखो हम गुस्सा हो भी जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि तुमको यदि जाने का मन है तो तुम चले जाओ भाई, रोक के रखेंगे तो तुम्हारा शरीर रुका हुआ रहेगा, तुम्हारा दिमाग तो रुका हुआ नहीं रहेगा, तुम्हारा दिल तो रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा है। और पढ़ाई किससे होता है? शरीर से या दिमाग से? इसलिए हम रोक नहीं रहे। दिमाग लेगा ना, शरीर रहने देना घर में, वो आत्मा यहाँ पे भटकेगा। पता चला अगले दिन विजय सर के क्लास में सारा का सारा आत्मा लोग क्लास करता है। बोले क्यों? क्योंकि सर तो बोले थे कि केवल आत्मा और शरीर है, दिमाग लेके आना। चलो ठीक है, तो हेडिंग ले देते हैं अपने इंटीग्रेशन। हेडिंग दो इंटीग्रेशन। ठीक है, हेडिंग देना इंटीग्रेशन और स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बेटा। लिखो पहला पॉइंट, लिखो फर्स्ट नंबर पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट लिखेंगे। लिखो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, it is a reverse process of differentiation. It is a reverse process of differentiation. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिखना डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम हम लोग डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं ना। पहले हम लोग सीखे थे डेरिवेटिव और उसी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे, तो वही डेरिवेटिव का नाम क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा?
रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा वाला प्रोसेस पे चलेगा। किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेटिव का। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा नाम इसको क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, लिख लिए। पॉइंट नंबर इसी में एंटी डेरिवेटिव को पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीमिटिव, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। ठीक है, PRIMITIVE, प्रीमिटिव। ठीक है, तो कहीं कहीं पे लिखा हो रहा है फाइंड प्रीमिटिव, दैट मीन्स आपको क्या निकालने बोल रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का नाम सुनते सुनते थक गए हो, लेकिन अचानक से वहां पे टीचर क्या किया, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया, एकदम एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रीमिटिव। पता चला कि नाम सुने ही नहीं थे। प्रीमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। अच्छा, लिखना अभी बंद करेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। हाँ, आप लिखना बंद करेंगे, ठीक है, सुनना है और रिप्लाई देना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ना हम डिफरेंशिएशन का ना कुछ छोटा छोटा टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, केवल आप लोग बोलते चलना कि भैया किसको किसको याद है या नहीं है। देखते कितने जन बोल पाओगे। हम डिफरेंशिएशन लिखना नहीं है, आइए तो लिखना स्टार्ट करते भैया। हम लिखना स्टार्ट करते डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, क्या होता है बताना, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। इसी टाइप से मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, तो आप क्या बोलोगे, एन प्लस 1 सामने हो जाएगा, हाँ या ना। और ये फिर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर में एन प्लस 1 में से एक कम करके कितना हो जाएगा, एन। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसका छोटा छोटा भाई बहन के बारे में आपको पता होगा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना होता है, माइनस 1 बाई, डेरिवेटिव का ही बात करें हम, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताना। बहुत अच्छा बात है भाई। नेक्स्ट इसी टाइप से हम बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ, आप मेरे को बताइए 1 बाई एक्स टू दी पावर एन कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस में एन बाई एक्स का पावर में एन प्लस 1। अच्छा, नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ, छोटा छोटा बात कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ यदि हम लोग बात करते हैं लॉग एक्स का, तो कितना था डेरिवेटिव बताओगे। अच्छा, इसी टाइप से हम मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, ऐसे लिख दिए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस में बी, कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना। पहले लॉग इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ए एक्स प्लस में बी, और बिकॉज एक्स के पास क्या मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर। अब एक छोटा सा बात सुनेंगे, हम लोग ना पहला स्टेटमेंट भी यही सीखे हैं कि भैया जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव का। दैट मीन्स फॉर्मूला भी रिवर्स होना चाहिए, एकदम सही। तो यहां से ना आप अपने आप से पूछे कि भैया एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 का, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो रहा है, तो आपका जवाब आ रहा है सर एन प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर एन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि x का पावर में n का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप जवाब क्या देंगे, सर x का पावर में n प्लस 1 होगा, और आप इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे थे, ये डिवाइड में चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, आपको हम बोल रहे कि डेरिवेटिव ऑफ x का कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ, इसी तरीके से हम बात करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई, इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान सुनना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग। अच्छा, लॉग का जो बेस है वो क्या है, ई है, दैट मीन्स उसको नेचुरल लॉग, ln x भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत।
यहां तक कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस किस तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि फॉर्मूला हम बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो आप क्या जवाब दोगे, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1/n+1। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है बताओगे, 2x, करेक्ट। तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बताना, x²/2, करेक्ट, हाँ या ना। अच्छा छोटा सा और बात करें, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में मान लेते हैं हम 10 लिख दिए भाई, 10 लिख दिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x ही होगा। तो सर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, x² + 10 आना चाहिए। यही 2x का इंटीग्रेशन किया तो x² आया, और यही 2x का इंटीग्रेशन किया तो x² + 10 आ रहा है। अच्छा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5 रहता तो भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो फिर से 2x का इंटीग्रेशन करना चाहिए तो x² - 5, लेकिन कब क्या आ रहा है ये आपको पता है क्या। तो इसीलिए हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को नहीं पता कि इसके साथ कौन सा कांस्टेंट ऐड था डेरिवेटिव के पहले कौन सा कांस्टेंट ऐड था कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद कांस्टेंट हट गया। तो अपने क्या करेंगे, वहां पे उसके पहले क्या करेंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन लिखते हैं तो उसके बाद क्या लिख देंगे, सी दे देंगे, है ना, कि 2x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2x का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, x² प्लस में c। बिकॉज ये c नहीं पता है, बिकॉज ये कि डिफाइन है ही नहीं भैया, तो इसीलिए यही जो c है, दुनिया में बहुत तरीके के c मिलेंगे, तो इंटीग्रेशन का भी c है, ठीक है। कॉमर्स वाले सी को छोड़ के आप लोग के दिमाग में नेगेटिव चला होगा, सीए वाले भी सी होते हैं, पॉजिटिव वाला सी। चलो आ जाओ, तो यहां पे जो ये सी है अपने को पता नहीं है, यहां पे जो सी है अपने को नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस में है या माइनस में है, 2 है या 3 है, इनडिफाइन है। इसलिए इंटीग्रेशन यही सी के वजह से दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्योंकि सी नहीं पता रहता है, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, कौन कौन सा, डेफिनिट और इनडेफिनिट। हाँ डेफिनिट होगा। और कुछ आगे चले तो कितने सारे पॉइंट हो गया, बताओ, 3 नंबर पॉइंट हो गया, 4 नंबर पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। ये सब सारा चीज जो अभी बोले अपने आगे बार बार लिखेंगे, छोटा छोटा। यहां तक समझ में आया, अब बोले थे ना, इसको भूल कैसे सकते, ये एक बंदा है बिना फोन, तो मोदी जी का आए थे दमदम कैंटोनमेंट में। हाँ मोदी जी आज को मेरे घर के बगल में आ रहे थे, अरे सच्ची में मेरे घर के बगल में आए थे। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होते, मोदी जी अपना कर्म करने के लिए आए, हम अपना कर्म निभाएंगे, समझ में आए ना। वो मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आए थे, ठीक है। दमदम का जो एयरपोर्ट चल रहा है ना, एयरपोर्ट वाला मेट्रो, उस पे ना एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, पता नहीं यहाँ वाला अच्छा है कि नहीं, उस तरीके से बनाए कि नहीं। क्या क्या पता है, जैसे प्लेटफॉर्म में उतरोगे तुम लोग, कभी जाओगे किसी दिन, तुम लोग बड़ा आदमी बनोगे तो जाओगे, हर एक स्टेट जाना, हर एक स्टेट का बड़ा बड़ा सिटी घूमना, छोटा छोटा विलेज भी घूमना। केवल सिटी से अच्छा ना विलेज घूमो। तो वहां का कहानी देखो, मेट्रो स्टेशन से उतरे और कम से कम 700 मीटर चलना था, 700 मीटर, मतलब मेट्रो स्टेशन से उठने के बाद 700 मीटर चलना था। कहां तक पहुंचने के लिए, टर्मिनल 1, जैसे होता है ना एयरपोर्ट का टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो क्या क्या पता है, मेट्रो वाले कितना अच्छे ढंग से बुद्धि लगाए, 700 मीटर आदमी चलेगा कैसे, तो क्या किया, बीच बीच में ना एक्सीलरेटर लगा दिए इसमें, जैसे हम चल रहे हैं ना, ठीक है, तो बीच बीच में एक्सीलरेटर, फिर से गैप रखा है, फिर से एक्सीलरेटर, और फिर से बीच बीच में एक्सीलरेटर। जैसे एक्सीलरेटर क्या होता है, ऊपर उठने का, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चलने का, और रेलिंग दे दिया पकड़ने की। इंसान यदि किसी को नहीं चलने का मन है तो खड़ा हो जाए, वो उसको आगे लेके चला जाएगा, फिर थोड़ा दूर पैदल चले,
फिर उसमें रखेगा पैर, फिर लेके चला, तो 700 मीटर में। और जिसको जल्दी जाने का रहता है उसको भी अच्छा है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें खड़ा हो जा रहा है और चलते जा रहा है, वो भी स्पीड में जा रहा है और इंसान भी, तो वेलोसिटी बढ़ जा रहा है ना। ये अच्छा काम किया वहां। आज चले, ए चलो चलो चलो, बात किया जाए क्या? कितना नंबर पॉइंट हो गया? पॉइंट नंबर कितना होगा बताओगे? 4। आ जाओ देखो, पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए बच्चे, ए शांति बनाए, आ जाओ भाई। लेट करते हैं, देख रहा, सुना ध्यान से, लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, इसका डेरिवेटिव करते हैं अपने, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं सर कैपिटल में एफ ऑफ एक्स आया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, जिसको हम कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं। देन जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हो, देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, दिस वन इक्वल टू कितना होगा? स्मॉल में एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। नोट करो पॉइंट नंबर 4, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, बात नहीं करोगे, टॉपिक पे थोड़ा सा रहना, बात नहीं करना। चल आगे चले, आगे बात किया जाए, चले। अब सुना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट सुना ध्यान से, इसी में छोटा छोटा पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट के अंदर में, इसको क्या बोलेंगे? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स उस वक्त क्या काम करेगा? इंटीग्रल। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। अच्छा, डीएक्स क्या होगा? डीएक्स क्या होगा? किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो? डीएक्स क्या होगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अच्छा, मेरे को एक छोटा सा बात बताओ, देखिए ध्यान से, कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है बताएंगे कोई? 1, पता है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहां से अपने पास इसी टाइप से आपके पास पता है आपको कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस में c होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी टाइप से आप y का इंटीग्रेशन करो किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर इसका भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? आप लोग को तो पता है, छोटा छोटा बात पता है आपको, है ना, इतना तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ाए। तो y का इंटीग्रेशन कितना होगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहां पे मान लेते इंटीग्रेशन करे, ध्यान सुनना, यहां पे करे 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इस बार किसके रिस्पेक्ट में करे? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कि किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। याद कीजिए, डेरिवेटिव आप सीखे हो किसी फंक्शन के भी रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो जैसे यहां पे 1 था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो क्या लिखे? x प्लस सी। तो यहां पे 1 है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो क्या लिखेंगे आंसर? साइन एक्स प्लस में सी। बहुत ही ज्यादा समझदार हो, समझ में आ रहे? अच्छा, आप लोग बहुत कुछ इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, मेरे को कोई बताएंगे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स 10x, सॉल्व करके कोई बताएंगे? आप लोग पढ़े हो, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े हो, बताओ जल्दी से। हाँ, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? सबसे पहले तो सर ये 10x है, तो यहां वाला टर्म भी किस में होना चाहिए? 10 में होना चाहिए। तो क्या करेंगे बताना, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस में कितना? 10 स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा बताना? डी ऑफ कितना? 10x। कोई दिक्कत किसी को? लिखते चले, जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आस्ते आस्ते आपको बाद में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े कोई इशू नहीं है, ठीक है, आ जाओ भाई। 1 और किसके रिस्पेक्ट में? ये 1 के साथ,
अच्छा, इंटीग्रेशन में ना प्लस और माइनस में जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस में ब्रेक हो जाता था, माइनस में ब्रेक हो जाता था, वैसे ब्रेक होगा, सेम रूल है। लेकिन यहां पे क्या होगा ना, मल्टीप्लीकेशन रूल बोल के होता तो है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं हम लोग, जो अलग अलग फंक्शन का होता है, अलग अलग फंक्शन का ही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड रूल, क्वोशिएंट वाला रूल नहीं होता है। डिवीजन वाला रूल, u बाई वी रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है, केवल u इंटू वी रूल होता है, प्लस वाला चलेगा और माइनस वाला चलेगा। क्लियर है, समझ में आ जाओ। तो यहां पे 1 में ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, बीच में प्लस है ना, तो ये हो गया कितना, यहां पे क्या लिखेंगे बताओगे, dx लिखेंगे या 10x, क्योंकि 10x के रिस्पेक्ट में करे 1 डी ऑफ कितना 10x। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्लस में यहां पे कितना हो बताना, टेन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो बताना, डी ऑफ 10x। अच्छा, आपको पता है कि भैया 1 के रिस्पेक्ट में dx का करते हैं तो इंटीग्रेशन कितना होता है, x, ठीक है, प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओगे, कितना होगा बताना, पावर में जितना रहेगा, x का पावर में 3 तो यहां पे 1 का करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 10x, और इसको क्या लिखेंगे बताना, 10 का क्यूब x बाई 3 प्लस में सी। तो बोलना क्या चाह रहे कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, डी के बगल में जो चीज लिखा हो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। और ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका लिमिटिंग वैल्यू बाद में डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट दिया है, ठीक है। और एफ एक्स क्या बोलेंगे, एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल है। हाँ बोल, चेन रूल बोल के होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, डायरेक्ट चेन रूल नहीं, वो चेन रूल का उल्टा फॉर्म को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। 10x था तभी, x रहता तब ना, हम लोग x के रिस्पेक्ट में जब 10 स्क्वायर x का करते तब जाके चेन रूल लगाते। 10x के रिस्पेक्ट में 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव करने के लिए बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 2 10x ना। आप खुद बताओ ना, आप डेरिवेटिव ऑफ 10 स्क्वायर x करते हो तब जाके चेन रूल लगता है, हाँ या ना। क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर आप लिखते हो, पहले इसको हम लोग x एज्यूम करते हैं, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं 2 10x, और फिर 10x का डेरिवेटिव करेंगे कितना होगा sec स्क्वायर x। कोई डाउट, लेकिन जैसे हम बोल दिए कि डेरिवेटिव आपको करना है 10x के रिस्पेक्ट में 10 स्क्वायर x का, तो क्या चेन रूल लगाओगे, क्योंकि 10x उस टाइम ये जो 10x है वो x का काम कर रहा है, और ये 10x स्क्वायर किसका काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 10x। समझ में आया, क्लियर है, आगे बात करें। हाँ, हर बार प्लस सी होगा, क्योंकि अपने को नहीं पता ना कि किसका डेरिवेटिव करने के बाद जीरो हो गया है। आगे चलू, आगे चलू, यहां तक समझ में आ गया। इसको मिटा रहे हम, नोट कर लियो ना। हाँ, तो अपने पास ये बात तो पता चल गया कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस वन इक्वल टू क्या बताओगे, एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, डीएक्स क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये वाला पोर्शन क्या है सर, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो एफ एक्स है वो क्या है, इंटीग्रेंट। अच्छा, सी क्या है सर, सी क्या है, सी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या तो आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या तो आर्बिटरी, देख लेना, स्पेलिंग शायद गलत है, शायद आर्बिटरी कांस्टेंट, देख लेना एक बार, ठीक है, देख लेना क्या है स्पेलिंग, क्या है, देखो तो आर्बिटरी है, देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से देख लेना एक बार, ऐसे ही कुछ है देखना, ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा कुछ है, देख लेना, देख लेना ना आप लोग, अरे देख लेना, हाँ
नहीं नहीं, मैथ में स्पेलिंग से मतलब नहीं, इंग्लिश में फिर मतलब हो जाएगा। ठीक है, आज देखो, देख लेना तुम लोग, देख लेना, वो छोड़ो हटाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आज देखो, अब यहाँ पे सी का वैल्यू बिकॉज अपने को नहीं पता, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिफाइन भी हो सकता है, सी का वैल्यू बिकॉज नहीं पता है, वो डिफाइन भी हो सकता है, इनडिफाइन भी हो सकता है। डिफाइन जब नहीं है, इसलिए सी को, सी की वजह से इंटीग्रेशन कितने पार्ट में बटा है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक तो होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सी की वजह से बढ़ रहा है, इस बात को समझना। दुनिया में आपके पास कभी भी कोई इंसान हो जो आपको 2 भाग में बांट रहा हो, मतलब 2 पोर्शन में आप बढ़ जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो किसका काम कर रहा है, इंटीग्रेशन वाला सी का नहीं, आपके जिंदगी का सी का। ठीक है, चले आगे बात करें, इसीलिए मैथ का टीचर फिर एक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। चलो आ जाओ, चले आगे बात करें, ठीक है, आज आगे बात करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, अच्छा, ये सी का भी कहानी है, थोड़ा सा इस सी का कहानी भी हम लोग बात कर ही लेते हैं, रहा नहीं जाता है। इसी की वजह से एक्स बना है ना। चलो आ जाओ, चलो बात करें, आ जाओ, चलते हैं, बात किया जाए। ए, बात करो, सुना ध्यान से, हम क्या बोल रहे, ध्यान से समझना। आपको पता तो ये तो बात चल गया सर कि एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन रहेगा, क्या लिखेंगे बताना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। बोलना यही चाह रहे कि डेरिवेटिव ऑफ, सिंपली यदि आपके पास एक्स स्क्वायर था तो आपके पास इसका आंसर डेरिवेटिव कितना हो रहा था, 2x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में मान लेते हैं 7 है, तो भी क्या हो रहा है, 2x। डेरिवेटिव ऑफ आपके पास मान लेते हैं एक्स का डेरिवेटिव करे भाई, थोड़ा शांति बनाए रखना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 10 कर रहे हैं, तो भी क्या लिख सकते बताना, 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7 किए, तो भी कितना हो जाएगा, 2x। तो यहां पे मान लेते 17 रहता, तो भी मान लेते 117 रहता, तो भी। तो भैया यहाँ पे ये जो सी है अपने को तो नहीं पता, तो सर इसको हम लोग वेरिएबल के तौर में क्यों नहीं बात कर सकते हो, क्योंकि जब नहीं पता है वो तो सी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 117 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, कांस्टेंट। नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन दूसरे जगह इसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो आपके लाइफ में ना 3 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, 3 लोग। कौन कौन, बहुत बार बात कर चुके हैं, कौन कौन, एक कांस्टेंट, ठीक है, जो बचपन से मिलते हैं, जैसे मम्मी पापा कांस्टेंट है, मम्मी पापा आपके कांस्टेंट है, उसको बदला। आपके दोस्त कांस्टेंट है, आपके दोस्त कांस्टेंट है। नेक्स्ट, वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना, वेरिएबल, ठीक है। और ये दोनों का बीच का पोर्शन, ये दोनों का बीच का पोर्शन क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने आप में ना तो कांस्टेंट होता ना ही वेरिएबल होता है। बात समझ में आ रहा है। कांस्टेंट कौन, जो बचपन से आपको मिल रहा है, कौन, मम्मी पापा दोस्त। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो ना तो कांस्टेंट जैसा रहेगा ना ही वेरिएबल जैसा रहेगा। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, सुना, अब सुना सुना सुना, मैथमेटिकली समझो। वेरिएबल भी कितने टाइप के, 2 टाइप के। वेरिएबल कितने टाइप के, 2 टाइप के। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा जिसके वजह से तुम बदल जाते हो, जिसके वजह से तुम बदल जाते हो तो तुम क्या हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके वजह से तुम बदल रहे हो तो वो क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं समझे,
नहीं समझे? अरे यार तुम लोग समझ नहीं पा रहे। आज देखो डिपेंडेंट वेरिएबल सुनो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। बचपन से आप x का वैल्यू पुटअप करते थे या y का, इसीलिए उसका नाम x रखा गया, y नहीं, क्योंकि वो बदल जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? x का वैल्यू अलग अलग होगा, x का वैल्यू अलग अलग होगा तो y चेंज होगा। तो y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y क्या है? डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? x पे। मजाक नहीं करे भाई, सच बोल रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू, y नहीं चेंज हो रहा है, x ही चेंज हो रही है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? ये देख भाई तुम लोग को क्या बोले हम, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ बोल, और एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो डिपेंडेंट वेरिएबल में y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x। अच्छा सुन इधर नेक्स्ट बात करते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट। देख जैसे आपके पास कोई वैल्यू लिखा हुआ है ए एक्स प्लस में, ठीक है, b इंटू एक्स माइनस में 5, ठीक है, प्लस में माइनस में 7 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये तीनों बात हम कर रहे हैं, ए एक्स बी एक्स माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। ध्यान सुनोगे, एक्स वेरिएबल के तौर पे बिहेव हो रहा है, 7 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ए एंड बी आर्बिटरी कांस्टेंट। अब दोनों में अंतर क्या है ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान। कांस्टेंट तो आपको पता है, वेरिएबल भी आपको पता चला। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब होता है किसी एक इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, बदल नहीं सकता है। एक इक्वेशन में दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, चाहे हम कुछ भी करें आर्बिटरी कांस्टेंट हमेशा एक ही निकलेगा सॉल्व होने के बाद। बात समझ में आ रही है? अब आगे बात, सर वेरिएबल एक्स है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन जैसे आपके पास y इक्वल टू, आपको हम बोल दिए कि भैया ए एक्स प्लस में मान लेते हैं यहां पे लिख दिया हुआ है 5। आप खुद बताओ क्या लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो y इक्वल टू कितना? ए एक्स प्लस में 5। तो यहाँ पे y और x क्या है? वेरिएबल है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है सर? आर्बिटरी कांस्टेंट। किसी एक इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बोलो हाँ या ना। तो लीनियर इक्वेशन में यहां पे सुनना ध्यान से, इधर हम मान लेते हैं इस पॉइंट का बारे में बात किए, इस पॉइंट का बारे में बात किए, तो x का वैल्यू मान लेते हैं 2 और y का वैल्यू कितना है? मान लेते हैं 5 है। तो ये कितना है? 2,5। समझना ध्यान से, y का वैल्यू कितना लिए? 2 और x का वैल्यू कितना लिए? 5। ध्यान से सुनोगे, तो जैसे y का वैल्यू 2 लिए और x का वैल्यू y का वैल्यू 5 लिए, x का वैल्यू 2 लिए, तो पुट अप करके देखो क्या हो रहा है, बताओ बताओ जल्दी से, कितना होगा बताओ? y का वैल्यू 5 इक्वल टू कितना? a, x के जगह पे कितना? 2 और फिर ये कितना हो गया? 5। तो कितना हो रहा है आंसर? a का वैल्यू कितना हो रहा है? 5 5 कैंसिल, a इक्वल टू कितना हो रहा है? 0। अब ध्यान सुनना, कोई भी वैल्यू लो दुनिया में, कोई भी x और y का वैल्यू लो और पुटअप करो, हर बार आंसर 0 ही आएगा, हर बार इसका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, ध्यान सुनो, ये वाला इस पे बात करो। देखो यहां पे कितना वेरिएबल है बताओगे? सर एक वेरिएबल। इसमें कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल। बोलना क्या चाह रहे इस इक्वेशन से समझोगे आप। इसमें कितना वेरिएबल है? सर एक वेरिएबल है, कितना? x। आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है? 2। कांस्टेंट कितना है सर? जो भी है आपको पता होगा। आर्बिटरी कांस्टेंट जब आपको निकालने का रहेगा और वेरिएबल आपको पता है किसी एक इक्वेशन में, तो आप अपने मर्जी से x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वो वेरिएबल है। तो x का वैल्यू मान लेते हैं हम 1 लिए, x का वैल्यू क्या लिए? 1। एक सेकंड हमको b का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना है? b का। जब b का वैल्यू निकालना है उस वक्त हम क्या किए? व्हेन b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग व्हेन x इक्वल टू 0 किए। क्यों किए सर? क्योंकि हमको b का वैल्यू निकालना है, तो इस बार हम लोग a वाला आर्बिटरी कांस्टेंट को हटाते हैं। तो x का वैल्यू जैसे 0 रखे तो a हट गया ना, तो यहां पे अपने को b का वैल्यू निकलेगा। कितना हो जाएगा बताना? b इंटू 0 माइनस में 5
माइनस में 7 इक्वल टू, तो माइनस में 5b इक्वल टू कितना, माइनस में 7 मतलब इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 7/5। इसी टाइप से मान लेते हैं हमको निकालना है a का वैल्यू, उस वक्त b को 0 करेंगे, तो b को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या लेंगे, व्हेन जैसे हम लोग x इक्वल टू 5 लिए तो ऑटोमेटिक ये वाला पोर्शन 0 हो जा रहा है, मतलब b खत्म, तो ये कितना हो जाएगा बताना, 5a माइनस में 7 इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया बताना, 7/5 दिखा। अब बोल रहे इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट अप करो, हर बार a का वैल्यू और b का वैल्यू यही आएगा, इसलिए इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार a का वैल्यू और b का वैल्यू पता चल गया तो आप x का कोई भी वैल्यू पुट अप करो, हर बार a और b अपने आप में क्या आएगा सर, 7/5 और -7/5 आएगा। लग तो रहा है वेरिएबल का जैसा, लेकिन थ्रू आउट द इक्वेशन जितना वैल्यू x का चेंज हो, a और b ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसलिए बोला जाएगा। जैसे x का वैल्यू देख लो, ध्यान से एक बार देख ही लो, टाइम वेस्ट कर ही लो भाई इस पे। x का वैल्यू 1 पुट अप कर दूं, 1 पुट अप करने के बाद कितना हो रहा है बताओ, a प्लस में कितना, माइनस में a माइनस में कितना 4b, ठीक है, माइनस में 7 इक्वल टू 0 मतलब 7। एक बार और, क्योंकि यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने को सॉल्व। x का वैल्यू 1 ले लिया, x का वैल्यू मान लो कुछ ले लो, -1 लो, तो माइनस a और ये कितना हो जाए बताना, माइनस में 6b और ये वाला इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 चलेगा। अब ये देखो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस में 10b इक्वल टू कितना 14, तो b इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ, माइनस में 14/10, तो b इक्वल टू कितना हो रहा है, माइनस में 7/5। देखो पहले भी सॉल्व किए थे कितना आया था, इसलिए इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया, कांस्टेंट में, वेरिएबल में और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आया। आगे बात करते हैं, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हेडिंग देना, पॉइंट नंबर कितना हो गया, ये कितना सारा 5 हो गया, 6 नंबर पॉइंट, अरे जो भी हो भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, 5 हो 6 हो 2 हो कोई बात नहीं, लिखना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग देना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज देखो, आज बहुत इंग्लिश पढ़ के आए हम भाई, आज की क्लास में इंटीग्रेशन के लिए इंग्लिश पढ़ के आना पड़ा हूँ आज। देखो हाँ, अच्छा ठीक है ठीक, चले आगे बात करें। हेडिंग दिए, हेडिंग दे दिया, आगे बात करो, सुनना ध्यान से, इधर इधर बेटा बोलोगे हमको, हाँ मैं आज देखो, तो हेडिंग दे दियो, नेक्स्ट बात करते, सुनना। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अभी तक हम लोग ज्यादा फॉर्मूला सीखे नहीं है, एक ही फॉर्मूला सीखे, इसलिए हम लोग इसी फॉर्मूला पे बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी सारे बुक है सब इसी फॉर्मूला पे लेके ही काम किया है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए बताएंगे कोई, x²/2 प्लस में c। अब एक छोटा सा बात, x² मतलब क्वाड्रेटिक या लीनियर, x² है क्वाड्रेटिक या लीनियर, क्वाड्रेटिक है तो किस टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, या क्या बनता है, पैराबोला शेप का बनता है। तो जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यदि हम लोग इसका जैसे ही ग्राफ बनाएंगे, इसका जैसे ही ग्राफ बनाएंगे, सुनना ध्यान से, तुम लोग देखो आपस में बात करोगे तो फिर हमको पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, पता चल रहा है तुम लोग आपस में ही बात करो भाई। आज देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आपको पता चल गया है कि y इक्वल टू कितना है बताना, x²/2 प्लस में c, बिकॉज x² है तो पैराबोलिक शेप बनेगा ऊपर की तरफ, ये y इक्वल टू x²/2 प्लस c का ग्राफ। अब डिपेंड करता है सर कि यहां पे जैसे ये किसको टच करके जा रहा पता है, ओरिजिन को, ओरिजिन को टच करके जा रहे मतलब c का वैल्यू उस वक्त कितना है, 0 है।
तो ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के जगह पे कितना है 0। जैसे सी का वैल्यू 1 पुटअप किए तो यही ग्राफ किधर चल जाएगा, ऊपर के तरफ में 1 यूनिट। बात समझ में आया। सी का वैल्यू 2 रहता तो यही ग्राफ जो ओरिजिन के जगह पे कितना होगा 2 यूनिट ऊपर में। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाए बताना ये। अब मान लेते एक्स माइनस हो गया, तो माइनस जैसे सी होगा तो ग्राफ, और -2 होता तो ग्राफ। समझ में आया। तो सी के वैल्यू की वजह से ग्राफ जो है वो किस टाइप से मिल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है। क्योंकि सी का वैल्यू क्या आपने को नहीं पता है, इसलिए इस टाइप का कर्व मिल रहा है। अब यहां पे सुनना, मान लेते हैं कि इसमें ना हम कोई भी एक लाइन लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी एक लाइन ले लिए, सपोज ये लाइन लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई एक लाइन लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन लिए, दिख रहा है एक लाइन। अब ये लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, सपोज एक्स इक्वल टू ए है, ध्यान से सुनोगे मेरा बात। तो हर जगह कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, दिख रहा है। और जितना जगह कट किया है सारे पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, सारे पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो जितना भी टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो पैरेलल होंगे सारे के सारे। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। सर इस पॉइंट को लेके टेंजेंट ड्रॉ करते, ठीक है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को लेके टेंजेंट ड्रॉ किए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इस पॉइंट को लेके टेंजेंट ड्रॉ किए, देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को लेके, समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे देखने में कैसा लगेगा कि पैरेलल है, ठीक है। तो सबका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। खिचड़ी अब तो नहीं बना ना, अब सही से बना लो। नेक्स्ट पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट होगा, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देना, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन के, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। हेडिंग देंगे फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। चले आगे चले, हेडिंग दो, हो गया ना। हेडिंग देना फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहां से आया बताएंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहां से आया बताएंगे कोई। हाँ, डिफरेंशिएशन से आया ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इसलिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला फॉर्मूला पे अपने बात करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला में बात करते हैं, सुनना ध्यान से। तो फॉर्मूला नंबर 1, अच्छा आप ना 2 से 3 पेज, जो भी पेज लिख में रहे, जहां पर भी लिख रहे 2 से 3 पेज आप फॉर्मूला के लिए छोड़ के रखेंगे, ठीक है, ताकि फॉर्मूला का सीट एक ही जगह रहे आपका। समझ में आए क्या बोले, फॉर्मूला एक जगह पे सीट बनाएंगे। आइए चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर में n dx, कितना हो जाए बताना, x का पावर में n+1 भाई कितना, n+1, ठीक है। छोटा सा बात, प्लस में c लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखना n इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करेंगे। अच्छा इसका छोटा छोटा भाई बहन सब, n का वैल्यू -1, n का वैल्यू -1 नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि -1 होते ही अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अनडिफाइंड, अच्छा बहुत सारे चीज तुम लोग के साथ बात करना है यार। देखिए तुम लोग भूल गए क्या सब कुछ। 3 वर्ड होता है, एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है इन्फिनिटी,
एक वर्ड होता है, और एक होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म तुम लोग भूल गए क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म पता है? अच्छा, अनडिफाइंड मतलब नीचे का टर्म जीरो नहीं हो सकता, मतलब जैसे नीचे का टर्म जैसे जीरो लिख दिया, जैसे 5/0, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। ये एग्जैक्ट जीरो है या टेंडिंग टू जीरो है? एग्जैक्ट जीरो। लेकिन यहीं पे 5 टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो 5 टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, 5 टेंडिंग टू जीरो, तब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरा बात? और यहीं पे 0/0, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट इंफिनिटी बाई एग्जैक्ट इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सब क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, अब ध्यान सुनना, 5/0 को क्यों अनडिफाइंड बोलते हैं? कौन कौन बता पाएगा? जैसे एकदम सही बोल रहा है, 10/2 कितना हो रहा है बताओगे? 5। थोड़ा सा बेसिक बात है, 5/6 का 10/2 मतलब 5। अच्छा, 18/3 कितना होगा? अच्छा, अब ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या कि 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आया। मतलब यही बोलना चाह रहे कि 2 को यदि 5 बार जोड़ेंगे, 2 को कितना बार? 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जा रहा है, हाँ या ना? अच्छा, 3 को 6 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? लेकिन यहीं पे 5/0 है, मान ले तो कोई बच्चा बोल दिया कि सर 5 लिख दीजिए, तो जीरो को क्या 5 बार जोड़ेंगे? जीरो को क्या 5 बार जोड़ेंगे तो क्या 5 आ जाएगा? अच्छा, 5 को हम मान लेते हैं, 5 को 0 से डिवाइड देकर हम बोल दिए कि भैया 10 लिख दीजिए, तो जीरो को क्या 10 बार जोड़ने के बाद 5 आ जाएगा क्या? इसीलिए अनडिफाइंड बोला। चले इधर चले, ये हो गया ना इधर। तो भैया इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला, इसका छोटा छोटा भाई बहन के बारे में चलते हैं। लिख रहे हो ना? पहला फॉर्मूला का छोटा छोटा भाई बहन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आंसर क्या लिखेंगे? x प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा बताएंगे? x² 2 प्लस में c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? माइनस में 1/x प्लस में c। ठीक है? अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है बताएंगे कोई? 1 अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ, कहां पे चला गया? डेरिवेटिव ऑफ √x कितना होता है? 1/2 √x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन बोले तो कितना हो जाएगा बताओगे? 2 इधर चला जाएगा, 2 √x हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओगे? 2 √x प्लस में c। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये आया कैसे? आ जाओ बेटा, आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ √x कितना होगा बोलो? 1/2 √x होगा ना बेटा? तो 1/√x का इंटीग्रेशन, ये 2 इधर जाएगा तो 2 √x हो जाएगा ना? हाँ, तो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ना, पहला ही तो डिफिनेशन लिखवाए हैं, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो उसको उल्टा करेंगे। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहीं पे 1/1 मान लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस ए का होल स्क्वायर, 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। देख लो यहाँ पे 1/x² रहने से -1/x है, तो 1/x प्लस ए, ये अपने आप में लीनियर अंदर वाला, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? -1/x प्लस ए प्लस का सी। छोटा छोटा बात जो हम बता रहे, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये सब हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला एक ही अभी तक सीखे, कौन सा? x⁴n। ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं ऐसे करके, और हम थोड़ा सा ये करते हैं, 1
यहां पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस में बी का पावर में होल स्क्वायर है। फिर से इसी को हम फॉलो करेंगे तो ये आया, इसी को फॉलो करके हम यहां पे लिखे, कितना होता है बताना फिर से, 1/ax प्लस में b, करेक्ट, माइनस, करेक्ट, x के पास डेरिवेटिव में क्या होता था, x के पास जो चीज रहता होता उसको हम लोग चेन रूल के जरिए मल्टीप्लाई में लिखते थे। तो और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लाई का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो x के पास क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इंटीग्रेशन 1/a, मतलब फाइनली क्या लिखेंगे, -1/a इंटू ए एक्स प्लस में b प्लस में c। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला अभी भी बार बार बता रहे हैं, फॉर्मूला आपका एक ही हुआ है अभी तक, समझा रहे हैं? आज देखो बोलना ये चाह रहे हैं कि आपके पास मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, 1/x स्क्वायर का रूल को फॉलो करेगा, बिकॉज 1/x स्क्वायर के जैसा फॉलो रहती है, कितना होता है बताना, 1 कितना, ये माइनस में ये कितना देगा 2x प्लस में 3, और x के पास कितना है, तो यहां पे क्या करेंगे 2 डिवाइड में, 2 डिवाइड में मतलब 1/2, मतलब ये क्लियर है, सबको समझ में आया? लेकिन एक छोटा सा बात, यहां पे जो है ना ax प्लस में b, इसका होल स्क्वायर, यहां पे जो ax प्लस b है ये अपने आप में लीनियर होना चाहिए, x का पावर में 1 होना चाहिए, नहीं समझे? मतलब ये फॉर्मूला आप, ये बुद्धि आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास 1 मान लेते 3x प्लस में 7 का होल स्क्वायर है, लग जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहीं पे कोई बच्चा बोलेगा कि भैया तो सिखाए थे, तो एक काम करते इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं लगा सकते हो आप ये वाला लॉजिक, दूसरा कुछ लगाना पड़ेगा, वो बाद में हम बात करेंगे। इसमें लग सकता है, इसका आंसर कितना होगा, माइनस में 1/3x प्लस में 7, बिकॉज x के पास 3 है तो 3 डिवाइड में, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, बच्चे लोग यही सब चीज छोटा छोटा गलती कर देते हैं। फिर आगे चले, क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला नंबर 2 पे बात करूं, लिख रहे हो अच्छे ढंग से ना? नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, आ जाओ सुनो। इफ मान लेते कंडीशन हम ले लिए कि इफ n का वैल्यू -1 नहीं था, n का वैल्यू अब -1 मान लेते हो जाता, तो क्या होता, इफ n इक्वल टू -1, दैट मीन्स उस वक्त कितना हो जाता है, देयरफॉर क्या हो जाता बताना, देयरफॉर x का पावर में कितना -1 होता, dx, हाँ या ना? इसका मतलब कितना हो जाता, x का पावर में -1 मतलब 1/x dx, और 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x प्लस में c। अब एक छोटा सा बात कि आप यदि बचपन में पढ़े होगे क्लास 11 में कि log यहाँ पे a यहाँ पे n होता है, तो log अपना एक दुनिया बसा के बैठता है, बोलता है कि भैया हम जितने भी इंसान से मिलेंगे वो सारे इंसान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सारे इंसान क्या होना चाहिए, भले ही log खुद में नेगेटिव हो जाए, हम चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन मेरे आमने सामने का इंसान अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आया? तो लोग खुद नेगेटिव हो जाए लेकिन इसके आमने सामने का पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए x नहीं पता क्या, इसलिए क्या लगाते हैं, तो दिक्कत। आगे चले, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट लिख लिए। अब इस पॉइंट पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन समझते हैं। इसका एक छोटा सा भाई है जो बहुत ही दुष्ट है, इसका छोटा सा भाई जो दुष्ट है वो बोलता है कि भैया 1/x प्लस a रहेगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन भी आप क्या लिख सकते हो, इसके जैसा बिहेव कर सकते हो, क्या, log मॉड में x प्लस a प्लस में c। अच्छा कोई बच्चा ऐसे लिख दे ln x प्लस में a प्लस में c, दोनों का मतलब सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई लेना देना अपने को नहीं। मेरे को आदत है ऐसे लिखने का तो हम ऐसे लिखे, आपको जैसे लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है?
अब आगे बात करते इसमें। तो इसका मतलब सर जी की क्वेश्चन मान लेते हैं अपने पास, छोटा सा एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख लिए 1/x प्लस में 3, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? लॉग मॉड में कितना, x प्लस में 3, माइंड समझ में आ रहा है? अच्छा इसी टाइप से मान लेते हैं अपने पास इंटीग्रेशन में 1/x माइनस 2 dx रह जाता, तो क्या लिखते हैं बताएंगे कोई? लॉग मॉड में कितना, x माइनस में 2 प्लस में c। ठीक है, इसी टाइप से मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस में 2 dx रह जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं सर? लॉग मॉड में 3x प्लस में 2। अच्छा सर x के पास कुछ मल्टीप्लाई है क्या? इंटीग्रेशन में क्या होता है सर? डिवाइड। डेरिवेटिव में क्या होता था? तो यहाँ पे x के पास क्या है? 3 है, तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड, प्लस में c। बोलो समझे कि नहीं समझे? सबको समझ में आ गया? आया क्या? फॉर्मूला लिख लियो? आ जाओ देखो, जल्दी 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 भाई, हाथ का स्पीड थोड़ा सा तेज करे और साथ ही साथ लिखते जाए। थोड़ा सा रेगुलर हो जा, इतना इरेगुलर रहने से चलेगा? दुनिया में ना आपको कोई काम नहीं देने वाला है, समझ लो। यहाँ तक कि सच बात बता रहे, मम्मी पापा भी काम देने वाले नहीं। थोड़ा सा ना सेल्फिश बनो, सच्ची बता रहे हैं। मम्मी पापा भी कुछ एज के बाद तुमसे उम्मीद लगाए हुए बैठे रहेंगे। अब तुम उतना काबिल ही नहीं बन पाए तो फिर गए काम से ना। अभी तुमको पढ़ा रहे, मतलब तुम्हारे पीछे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम भी एक टाइप का गलत बोल रहा है ये बात, लेकिन तुम भी एक टाइप का उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो, तुम LIC प्लान हो। इधर उनका जब 60 साल के ऊपर हो जाए या 70 साल के ऊपर हो जाए, तब उस टाइम तुम उसका LIC प्लान का थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के तुम वो सब चीज पूरा करो। तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए। थोड़ा सा सेल्फिश होके पढ़ाई किया करो। जितना अच्छा ढंग से पढ़ाई करोगे भाई, उतना अच्छा जॉब मिलेगा, उतना अच्छे ढंग से जिंदगी बिता पाओगे। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाई करके क्या करेंगे, नॉर्मल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सक्सेस मिलने का रेशियो ना सबसे ज्यादा है जो है ना पढ़ाई से ही है। बार बार हम बताते हैं कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो उससे भी सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी बहुत सक्सेस है। लेकिन जल्दी सक्सेस पाने का और अच्छे ढंग से सक्सेस पाने का सबसे अच्छा उपाय है पढ़ाई करना। इसीलिए लोग बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है कि भैया पढ़ाई नहीं किए, तो कितने आदमी है जो पढ़ाई नहीं किए सक्सेस पा गए, पा ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशियो यदि देखा जाए, आप लोग तो क्लास 12 का स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे ढंग से आपको पता है। कहीं पे मान लेते प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसका मतलब क्या है? 50-50% है। और कहीं पे मान लेते 1/4 है, मतलब 25% है। और कहीं पे प्रोबेबिलिटी मान लेते कि भैया 1/100 है, मतलब कितना परसेंट है? 8%। अच्छा कहीं पे मान लेते प्रोबेबिलिटी मान लेते 1/10, यही है क्रिकेट वाले। कितने जन क्रिकेट खेलते भाई, तुम जाओ ना यहाँ पे स्प्लेंडेड में जाओगे, सुबह सुबह जाओगे ग्राउंड में, ईडन गार्डन के बगल में कितने सारे ग्राउंड है, कितने लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। तो समझो कि केवल ईडन गार्डन के बगल के बात कर रहे हैं, पूरा कोलकाता का बात करो कि कितने सारा। सौरभ गांगुली की पता चला होगा 3-4 ग्राउंड होगा जहां पे वो बोलता होगा मैं ये करूं। इस टाइप से कितना छोटा छोटा क्लब होगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर में कितना होगा, बिहार यूपी झारखंड चले जाओ, फिर 29 जितने भी स्टेट है उतने सारे स्टेट चले जाओ। अब उतना सारा प्लेयर खेलता है, तो समझो ये नहीं बोलते कि पढ़ाई दूसरे चीज में सक्सेस नहीं है, दूसरे चीज में प्रोबेबिलिटी सक्सेस पाने का बहुत कम है, बस यही डिफरेंट है।
कि सर हम बिजनेस कर ले, हमको पढ़ाई नहीं आते। ठीक है, बिजनेस में भी फेलियर सबसे ज्यादा है। कितने जन लोग हैं जो बिजनेस में फेल कर जाते हैं। बहुत मेहनत है बिजनेस में। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे आप सक्सेस तुरंत पा सकते हो, मतलब जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिल सकता है। इसीलिए पढ़ाई के पीछे सब कोई बोलते कि भैया पहले पढ़ाई कीजिए, पहले पढ़ाई कीजिए, पहले पढ़ाई कीजिए। आगे चले, ये हो गया। कितना है बताओ, कहां तक? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओगे? 1/2 - x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओगे? सर बिकॉज आप बताए कि 1/ax + b का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन बोलो बोलो जल्दी से। अभी तक हम लोग एक, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? इसका लॉग मॉड में कितना, एक्स प्लस में बी प्लस में सी, लेकिन एक्स के पास क्या है तो ये 1/a डिवाइड में, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताएंगे? लॉग मॉड में कितना, 2 माइनस में एक्स प्लस में सी, एक्स के पास कितना है तो -1 डिवाइड में, मतलब यहां पे माइनस लग जाएगा, भूल मत जाना। ठीक है, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं 3 माइनस में 2x है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग मॉड में कितना, 3 माइनस का 2x प्लस में सी, एक्स के पास कितना है तो आंसर कितना होगा सामने, माइनस में 1/2। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है, सबको समझ में आया? तो दो फॉर्मूला अभी तक हम लोग सीखे, x⁴n, जिसका फॉर्मूला हम लोग सीख चुके, x⁴n + 1/n + 1 प्लस में c, जहां पे n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, और n का वैल्यू जैसे -1 होता है तो 1/x dx, जिसका क्या बात करेंगे, लॉग मॉड में x प्लस में c होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? और उसके बाद इसका छोटा छोटा भाई बहन सब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर होगा ये, हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। अब यहीं पे मान लेते हैं ऐसे दे दिया हुआ, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस में 2 माइनस में 1/x प्लस में 3 प्लस में 1/x प्लस में 5, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 1/x प्लस में 2 है ना, लॉग मॉड में x प्लस में 2, माइनस है तो सर माइनस में लॉग मॉड में x प्लस में 3, हाँ या ना, प्लस में लॉग मॉड में x प्लस में 5। समझ में आया? अच्छा, लॉग का खासियत होता है कि माइनस डिवाइड में और प्लस मल्टीप्लाई में, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, लॉग x प्लस में 2, ये भी प्लस है सामने, इसके भी सामने प्लस, तो x प्लस में 5 डिवाइडेड बाई x प्लस में 3। अच्छा, ये सबके सामने प्लस में c होगा एक। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी नोट करोगे? कौन सा बेटा? प्लस, लॉग का खासियत होता है बेटा, प्लस रहने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी चाहिए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, अब यहीं पे देखो डराने के लिए आपको क्वेश्चन ये दे दिया, 1/x² माइनस में 5x प्लस में 6, ये डराने के लिए दे दिया। देखो कितना इजी है, सुनना ध्यान से। आप करोगे क्या, आप ये करोगे सर 1/ है, तो यहाँ पे ध्यान सुनो, इसका फैक्टर हो पा रहा है क्या, फैक्टर हो पा रहा है तो बताएंगे क्या हो रहा है, फैक्टर बताएंगे x - 2 x - 3, अभी तो किए थे dx। अब एक छोटा सा बात समझो, अब ना थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट किए, क्या एडजस्टमेंट किए पता है, x - 2 माइनस में x - 3 लिखा जा सकता है। समझ में आया? देखो तो पूरा सिंप्लीफाई करो, 1 आएगा, बहुत बार कर चुके आप लोग। आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई कितना, x - 2 x - 3। मानसो पढ़ाई लिखाई में मन पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, मोहित का भी नहीं लग रहा है, पता नहीं। अरे भाई
हम तो चाहते कि आने वाले टाइम में ना बच्चा लोग को ना 13 साल 14 साल में जैसे उसका फिजिकल कंडीशन सही हो जाए शादी करवा दो। सच्ची बोले, विश्वास करो, क्योंकि 11 12 जाने के बाद वो भटके ही ना, पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ, अरे सब पॉसिबल है भाई, कर दो, लॉ पास कर दो सब। जब लॉ ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, समझ में आ रहा है ना, तुम लोग तो इतना मैच्योरिटी हो कि तुम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं कि भैया किसी का भी वाइफ मतलब समझ रहे हो प्रेग्नेंट रहेगा तो उसका जो बच्चा है उसका लीगल हस्बैंड का होगा। जब इस टाइप का लॉ पास कर सकता है तो भाई लॉ पास कर दो ना, क्योंकि बच्चा भटक रहा है 11 12 में आके। हाँ, अरे अब इस एज में पहले भटकता है, इस एज में पहले भटकता है, समझो ना मेरा बात, इसीलिए पहले इस एज में पहले भटकता है। अरे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं, जैसे होता है ना, एक छोटा सा बात है सुनना, बचपन में क्या होता था हम लोग को, ये खिलौना है, ये खिलौना नहीं मिलेगा तो सर वहीं पे नीचे गिर के रोने लग गए। उसके बाद वो खिलौना अब दिया जाता है तो है वो नहीं चाहिए। तो उसी टाइप से ना हर एक एज में ना एक चीज चाहत होता है कि भैया हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, सबका रहता है। आप जैसे जैसे आपका एज ज्यादा होगा ना, मेच्योरिटी लेवल उस चीज से समझ में आने, ये जरूरी नहीं है लाइफ के लिए, ये जरूरी नहीं है लाइफ के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड अपॉन। हाँ, आ जाओ, इस पे बात करते हैं। इधर इधर बेटा, अब इस पे देख रहे हो, इस पे इधर इधर, x माइनस टू किसके साथ, x माइनस टू कैंसिल, ये 1 बाय कितना x-3 dx, ये माइनस में x-3 कैंसिल, 1/x-2 dx, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताएंगे कोई, लॉग मॉड में x-3, ठीक है ठाकुर, माइनस में लॉग मॉड में x-2 प्लस में c। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली, कितना हो जा रहा है, लॉग मॉड में x-3/x-2 प्लस में c। ये क्वेश्चन हम लोग फिर सीखेंगे 10 क्लास के बाद, पहला क्लास में सीख रहे ये क्वेश्चन बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। सेम क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कहां पे, 8-10 क्लास के बाद। तो इतना आपको हम काबिल बना दिए कि पहले क्लास में आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, एक तो सी, एक तो सी, दोनों सी मिला के एक जगह रखो, ठीक है, 10 जगह एक इंटीग्रेशन में एक ही सी होगा, ठीक है। और किसी को छोटा छोटा क्वेश्चन है तो बताओ। यदि डब्ल्यू बोर्ड में आप नहीं लिखते हो तो 1 नंबर कटेगा। अब डिपेंड करता है आईसीएससी और सीबीएसई, अच्छा टीचर रहा तो नंबर दे दिया, ठीक है, ये में सी नहीं लिखते हो 1 नंबर, 1 नंबर, डब्ल्यू बोर्ड में पूरा काट देगा। अच्छा यहां तक नहीं, बाद में अलग से लिखना पड़ेगा, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इस बात को समझेंगे। हाँ, कहीं एक जगह मेंशन करना पड़ेगा। आगे चले, यहां तक हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, अच्छा ये माइनस था ना इसलिए डिवाइड करके लिख दिए, ठीक है। आ जाओ भैया, आ जाओ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखे ना लाइक लोग मेरे, आ जाओ भाई जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, 1/x² - 4, जल्दी से सॉल्व करके देखो, जल्दी फटाफट, फैक्टर कर लिए, ऊपर में एडजस्टमेंट करो, कुछ ज्यादा कुछ आ जा रहा है तो डिवाइड दे देना। वन बाई ये x-2 इंटू x+2, हाँ या ना। अच्छा ऊपर में ना वेरिएबल नहीं बचना चाहिए भाई, एडजस्टमेंट जब करोगे ना तो x वाला टर्म नहीं बचना चाहिए, कांस्टेंट बचेगा चलेगा। मतलब यहां पे आप इसमें x-2
इंटू एक्स प्लस टू, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है तो आप एडजस्टमेंट इस तरीके से करें कि एक्स वाला टर्म ना हो। अब क्या देखो तो एक्स वाला टर्म बच रहा है क्या, एक्स वाला टर्म बचा ऊपर में, कितना बच रहा है एक्स्ट्रा में, समझ मारे ना, एक्स का कितना बच रहा है ऊपर में, सिंप्लीफाई करेंगे 4 ना, लेकिन था कितना ऊपर में, तो क्या करेंगे बाहर में 1/4। बोलो समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, ऊपर में कितना बच रहा है 4, था 1, तो 4 अपने मर्जी से आ गया तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा ना बेटा। हाँ इंटीग्रेशन के पूरा बाहर, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। हाँ हाँ बेटा, ऊपर 0 कैसे कर दोगे भाई, ऊपर में 1 है तो 1 सब कैसे कर सकते, ऊपर में 1 है तो वो 0 कैसे हो जाएगा। आप प्लस भी यहाँ पे प्लस भी दोगे तो 2x बचेगा, 2 और -2 कट जाएगा। हाँ तो x -2 माइनस एक्स प्लस टू तो -4 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आपको कांस्टेंट लाना एडजस्टमेंट करके, ठीक है डन। अब बन गया कि नहीं बन गया बताओगे, 1/4 इधर भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस में 2 बाई एक्स माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 2 dx, माइनस में x माइनस में 2 बाई एक्स माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 2 dx, यहां पे x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल, 1/4 बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस में 2 dx माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में 2 dx, चलेगा। इसका इंटीग्रेशन कोई बताएंगे, 1/4 लॉग मॉड में x माइनस में 2, और इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड x प्लस में 2 प्लस का, तो फाइनली इसको अच्छे ढंग से सजा के लिखेंगे तो 1/4 लॉग मॉड में x माइनस में 2 बाई एक्स प्लस में प्लस का। देखो ना, आपको पहला क्लास में ये सब सिखाने के बाद दूसरा क्लास में जब सिखाएंगे ना, आप बोलेंगे सर क्या सिखा रही है, ठीक है समझ में आया? हाँ एकदम सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, अब बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, जल्दी लिख, बहुत स्लो है मयंक तू। जिसका अच्छा कॉपी होगा इंटीग्रेशन का, उसका कॉपी हम ले लेंगे गुरु दक्षिणा के तौर पे, समझ में आया, इसका और उसको गिफ्ट देंगे हम अपने तरफ से। चले आगे चले, हाँ हम पहले क्लास में बता दे रहे कि गिफ्ट देंगे, चॉकलेट नहीं देंगे, खा के खत्म कर दोगे, अच्छा चीज देंगे। हाँ रखा रहेगा, हाँ? ए भैया और गोल्ड हाँ एक नया कॉपी बढ़िया वाला, हाँ क्लासमेट वाला देंगे, हाँ मोटा वाला देंगे। सीधी सी बात है, एक तो बंडल देंगे 500 पेज वाला जो होता है ना A4 साइज, वो दे देंगे, वो दो तुमको जो कॉपी बनाना है बना लेना अरे वो वाला अच्छा होता है, स्पाइरल बेंडिंग करवा लेना, 200 पेज करके, 200 100 पेज का, अरे स्पाइरल बेंडिंग करवा दो, कितना अच्छा कॉपी बनता है, हम कॉलेज के टाइम में बनाए स्पाइरल, ये तो यहीं पे डलप में ही होता है। हाँ 20 रुपया लेता है स्पाइरल बेंड, अरे उधर जाना जंबो जोरक्स बोल के होता है, बोला उधर, हाँ 20 रुपया, सियालदा में 20 रुपये, यहाँ पे पता नहीं, सियालदा में 20 रुपया हम करते। आज चले, आज एक छोटा सा क्वेश्चन, 1/, इधर इधर, ए बच्चा लोग इधर, एक सेकंड रुक,
जल्दी जल्दी। जो ट्रिक हम सिखाए हैं, ऊपर में 1 होना चाहिए और नीचे में जो भी क्वाड्रेटिक रहेगा फैक्टर होना चाहिए, तभी अप्लाई करेंगे। फैक्टर कर लिए? कितना है बताएंगे? वेरी गुड। x माइनस में 5 इंटू एक्स माइनस में 8, यही आया है। आगे देखो, तुम लोग जब बाद में पढ़ाई करोगे ना वीडियो से, तो आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को लेके स्टॉप कर लेना, खुद से बनाना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, यदि भूल जाओगे तो। आज देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का एडजस्टमेंट कर दूं, ठाकुर बोल। x माइनस 5 माइनस में x माइनस 8 लिख रहे, x वाला टर्म हटना चाहिए, ठीक है। और ये कितना हो जाए बताओगे, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस में 8। तो ऊपर में एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है बताओगे सॉल्व करने के बाद? कृष्णा 3 बच रहे। अच्छा 1/3 बाहर कर दूं, कितना हो जाए बताना, 1/x माइनस 8 चलेगा। और फिर कितना, बीच में माइनस है ना, तो माइनस 1/x माइनस में 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आए? आज देखो, बोले ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ, बोले नहीं समझ में आए सर। आज देखो, ये देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में कितना, x माइनस में 8, बीच में माइनस, यहां पे कितना करेंगे, लॉग मॉड में x माइनस में 5, ठीक है। एक सेकंड मेरे लाल, सिली मिस्टेक मत करना लिखने में, है ना। x माइनस में 5 प्लस में c, आंसर कितना दे बताएंगे, 1/3 लॉग मॉड में x माइनस में 8 बाई एक्स माइनस में 5 प्लस में c। अब यहां तक तो हम सिखा दिए, आपको तो समझ में आ गया लॉग कहां पे यूज करेंगे, समझ में आ गया ना। लेकिन इसके बावजूद, इतना सिखाने के बावजूद भी बच्चे लोग गलती करते हैं। जब भी टेस्ट लेंगे बच्चे लोग गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे कि जैसे हम दे दिए हुए 1/x² प्लस में 5, तो कभी कभी कोई कोई बच्चे लोग इतने नालायक हो जाते हैं कि इंटीग्रेशन का पहले क्लास के बाद फिर कोई क्लास करते ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बस यही दिखता है कि सर तो बताए थे 1 है, नीचे में x है, तो लिख देंगे लॉग मॉड में x² प्लस में 5। लेकिन ये बात तो हम आपको बताए कि ये तभी अप्लाई होगा जब x का पावर में 1 होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है, इसका कुछ अलग रूल है बनाने का। नेक्स्ट आगे का फॉर्मूला में चले, आ जाओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ तो अभी तक 2 फॉर्मूला सीखे, आगे का फॉर्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन। हाँ भाई 2 ही फॉर्मूला सीखे अभी तक। कितना फॉर्मूला सीखे? 2। कितना फॉर्मूला सीखे? 2, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे का फॉर्मूला, e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx कितना होगा बताना, e टू दी पावर x प्लस में c। भैया इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, यही एक ऐसा इंसान है जो सबसे सीधा साधा इंसान है। डेरिवेटिव करो तो भी वही आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो भी वही आएगा।